जब महिला किलर अपना मिशन पूरा करने जा रही थी तभी कैमरे के सामने एक खूबसूरत लड़की आ गई। वो बहुत ट्रेंड थी, इसलिए तुरंत उसने अपना ध्यान वापस टारगेट पर लगाया, लेकिन एक पल के लिए उसकी नजर फिर उस लड़की पर चली गई। ये इंसानी फितरत थी। उसे लगा अगर ऐसे ध्यान भटकता रहा तो मिशन फेल हो जाएगा, इसलिए उसने खुद को शांत किया। फिर अपनी घड़ी देखी, हार्ट रेट 65 था, यानी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन। उसने बंदूक कसकर पकड़ी, पूरा फोकस किया, क्योंकि उसने आज तक कोई मिशन नहीं गंवाया था। जैसे ही अमीर आदमी दोबारा नजर आया उसने गोली चलाई, लेकिन ठीक उसी वक्त वो लड़की अचानक मूव कर गई और गोली उसी को लग गई। कार्ल महिला किलर ने फौरन दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बॉडीगार्ड्स को उसका स्नाइपर पॉइंट पता चल गया और उन्होंने खिड़की के पर्दे गिरा दिए। ज्यादातर स्नाइपर के पास एक ही मौका होता है, इसलिए कार्ल ने जल्दी से बंदूक समेटी, जमीन पर पड़ा कचरा उठाया, हेलमेट पहना और नीचे भाग गई। उसका स्कूटर पहले से बाहर खड़ा था। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां पास आईं, वो एक छोटी गली से निकल गई। रास्ते में उसने गोली वाला मैगजीन और बाकी गियर फेंक दिया ताकि सबूत ना बचे। उसने खुद को एक शांत जगह पर ले जाकर नहाया, दाढ़ी बनाई, खुद को अच्छे से साफ किया, यहाँ तक कि बहुत सारा परफ्यूम भी लगाया ताकि किसी को शक न हो। फिर वो एक टैक्सी लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंची। टर्मिनल के पास पहुंचकर उसने अपने पास रखी पिस्तौल को अच्छी तरह से पोंछा और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जब वो सिक्योरिटी से गुजर रही थी, एक पुलिस डॉग उसे घूरने लगा। हालांकि उसने अपनी पूरी स्मेल क्लीन कर दी थी, फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने तुरंत फ्लाइट छोड़ दी और वॉशरूम में जाकर खुद को फिर से अच्छे से साफ किया, एक नई फ्लाइट बुक की। लेकिन तभी उसका बॉस कॉल करता है। कार्ल जानती थी कि जब इतने बड़े मिशन फेल हो जाएं तो खुद किलर भी टारगेट बन सकता है, इसलिए उसने तुरंत फोन काटा, सिम निकालकर मोबाइल तोड़ा ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। फ्लाइट में बैठने के बाद भी वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुई। तभी उसने देखा कि एक सनग्लास पहने आदमी उसे घूर रहा है। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई उसने फौरन एक नया फेक आईडी निकाला और बीच रास्ते से दूसरी फ्लाइट बुक कर ली। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो सनग्लास वाला आदमी भी वही कर रहा था। दोनों एक ही वेटिंग एरिया में आमने सामने आ गए। कार्ल समझ गई कि ये आदमी शायद उसका पीछा कर रहा है। उसने रिस्क नहीं लिया और अगली सुबह की फ्लाइट में शिफ्ट हो गई और एक एयरपोर्ट होटल में रुक गई। उसने रूम में डिनर मंगवाया और दरवाजा तक खोला जब उसे यकीन हो गया कि सर्वर असली वेटर है। फिर उसने होटल के दरवाजे को सेफ बनाने के लिए ग्लास को हैंडल पर टिका दिया और प्लेट पास में रख दी ताकि कोई भी अंदर आए तो आवाज हो। डिनर की नाइफ लेकर वह अंधेरे में बैठ गई। पूरी रात शांति से निकली। सनग्लास वाला आदमी दोबारा नहीं दिखा। अगली सुबह वो फ्लाइट लेकर डोमिनिकन रिपब्लिक लौट आई। उसकी कार एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने रास्ते बार बार बदले, कभी किसी गाड़ी के बराबर नहीं चली, क्योंकि वो जानती थी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। जब वह अपने घर पहुंची तो देख घर के बाहर 2 बड़े जूते के निशान हैं। ये उसकी बीवी के नहीं हो सकते। साथ में बहुत सारे सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। ये साफ इशारा था कि कोई घर के बाहर घात लगाए बैठा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है। उसने फौरन कार से गन निकाली और झाड़ियों की आड़ में होकर घर